अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं पंडित अभिजीत झा भगवान श्री नारायण, देवी सरस्वती एवं श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए एवं इस चैनल के माध्यम से जितने भी भक्तजन इस वक्तव्य को सुनेंगे उन सबको साधुवाद प्रदान करते हुए आज देवोत्थान एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। प्रथम देवोत्थान एकादशी, इसको अगर संस्कृत में संधि और विग्रह किया जाए तो बनेगा देव जमा उत्थान, यानी देव अर्थात स्वयं भगवान विष्णु, उत्थान अर्थात उठना। स्वयं भगवान विष्णु जो नारायण हैं वो इस एकादशी को अपने शयन निद्रा अर्थात योग निद्रा से जगते हैं और उनको सारे ऋषिगण, भक्तगण, देवता, ऋषि उनको जगाते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान नारायण, आप अपने योग निद्रा को जिसमें आप लिप्त हैं उस निद्रा को त्याग करके आप जो है संसार के कल्याणार्थ पुनः जागिए और जिस प्रकार आप इस संपूर्ण पृथ्वी अर्थात त्रिलोक का पालन पोषण करते हैं उस तरह पुनः इस सृष्टि का पालन पोषण कीजिए। अब प्रश्न होता है कि भगवान इस एकादशी को जागते हैं अर्थात उठते हैं, निद्रा से उठते हैं, तो भगवान शयन कब करते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करते हैं। उस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। देव अर्थात इसमें भी विग्रह वाक्य करें तो देव धन शयन अर्थात जिसमें भगवान शयन करें वही है देवशयनी एकादशी। और ये एकादशी आता है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह एकादशी आती है। तब से बहुत से व्रत, विधि, विधान ये सब प्रारंभ हो जाते हैं और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन करते हैं। अब उसके बाद सृष्टि का यथावत पालन भी करना है, तो उसके बाद आषाढ़ के बाद श्रावण मास आता है और पूरे श्रावण मास में इस संपूर्ण सृष्टि की रचना स्वयं भगवान शिव करते हैं। और वही भगवान शिव श्रावण के बाद श्रावण पूर्णिमा को, जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से भी जानते हैं, उसमें भगवान श्री शिव के करने के बाद इस संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने के बाद उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व आता है। उसमें भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करते हैं एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अध्यक्षता में, भगवान श्री कृष्ण के ही नेतृत्व में इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण होता है। उसके बाद श्री गणेश चतुर्थी आती है। उसमें एकादश दिन गणेश जी इस पृथ्वी का जो है पालन, रक्षण इत्यादि करते हैं। उसके बाद जो महालय श्राद्ध आता है, जिसको संसार के लोग पितृपक्ष के नाम से जानते हैं, इन 15 दिनों में सृष्टि की रक्षा का भार, पालन का भार पितरों पर होता है। और पितरों के गमन करने के बाद इस नव दुर्गा, उसके बाद नवरात्र जो आते हैं उसमें नव दुर्गा जी जो हैं, नवचंडी जो हैं, इस संपूर्ण सृष्टि को पालन करती हैं, रक्षा करती हैं। और भगवती मैया के प्रस्थान करने के बाद एक कार्तिक मास आता है। तो श्रावण मास में भगवान शिव जी, भाद्रपद मास में गणेश जी एवं आश्विन मास में 15 दिन पितर एवं 15 दिन दुर्गा मैया, जिसको नवरात्र में हम कहते हैं। उसके बाद कार्तिक मास का प्रारंभ होता है और कार्तिक मास, इसको दामोदर मास कहा जाता है। दाम अर्थात रस्सी,
उदर अर्थात पेट, जिस भगवान श्री दामोदर को पेट के बल से बांधा गया जिस मास में, उसी मास को दामोदर मास कहते हैं। और दामोदर मास का दूसरा नाम है ये कार्तिक मास, जो भी वर्तमान में चल रहा है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, अर्थात जो आगामी एकादशी आने वाली है, उस एकादशी का नाम देवोत्थान एकादशी है। अर्थात भगवान जिसमें उठेंगे और इसी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के निद्रा से जगने के बाद जो व्रत नियम की समाप्ति होती है, उस व्रत नियम का नाम है चातुर्मास्य व्रत। ये चातुर्मास्य व्रत कब प्रारंभ होता है? तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के यह चातुर्मास्य व्रत कब तक रहेगा? तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक यह चातुर्मास्य व्रत रहेगा। अब ज्ञातव्य विषय यह है कि आगामी जो देव उत्थान एकादशी है वह किस तारीख को है? तो 12 नवंबर 2024 को जो उस तिथि को देव उत्थान एकादशी उस तारीख में आएगा और सभी भक्तजनों को इस देव उत्थान एकादशी का पालन करना चाहिए। और इसमें भगवान की एकमात्र लीला यही है कि भगवान उस शयन लीला से, भगवान का गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस में कि भगवान जो भी क्रिया करते हैं उसमें भगवान की लीला एवं भगवत्ता ही छिपी रहती है। अर्थात भगवान शयन भी करते हैं तो वो भी एक प्रकार की लीला ही है। भगवान कुछ भी कार्य करते हैं, भगवान भोजन करते हैं, किसी को देखते हैं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान सुनते हैं, वह सब एक भगवान की लीला मात्र है। और भगवान जो ये शयन करते हैं, यह चातुर्मास्य व्रत, जो सभी सन्यासीगण इस चातुर्मास्य व्रत का पालन करते हैं और भगवान के निद्रा से जगने के बाद सारे सन्यासी भक्तगण जो जिस प्रकार से सन्यासी का जो कर्म, जो कर्तव्य होता है, उस कर्म कर्तव्य में सारे साधु सन्यासी संत लग जाते हैं। अब साधु संतों का कर्तव्य है कि जैसे नदी की धारा कभी रुकती नहीं है, वैसे ही संत भी, सन्यासी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। परंतु इस चातुर्मास्य व्रत के अंदर, यानी इन 4 महीनों के अंदर, संत सन्यासी जितने भी साधु वृंद हैं, सबको एक जगह निवास करना होता है। इसमें हर जगह भ्रमण करने की मनाही है शास्त्र के अनुसार। और साधु संत एक जगह स्थिर रह करके चातुर्मास्य व्रत का नियम पालन करते हैं एवं भगवान का भजन करते हैं। फिर पुनः जो 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी आएगी, उसमें उस एकादशी व्रत का पालन करते हुए भगवान की निद्रा से जगने के बाद संत पुनः अपने जो भी उनका भक्त भ्रमण क्रिया इत्यादि भक्ति क्रिया है, उस कार्य में लग जाते हैं। अब यहाँ पर ज्ञातव्य विषय एक और है कि एकादशी के व्रत पालन का महत्व क्या है एवं एकादशी के व्रत पालन का महत्व, इससे क्या फल मिलता है। और इस व्रत को हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कुछ भी जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, उसका एक न एक कारण अवश्य होता है। तो प्रश्न है कि हम जो एकादशी का जो व्रत पालन करेंगे तो उसमें इस व्रत का फल क्या होगा। तो श्रीमद् भागवत में एकादशी व्रत कथा का बहुत सुंदर महात्म्य आया है। एक साल में भगवान की 24 एकादशी को माना जाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष में एक अधिक मास आने के कारण 2 एकादशी की संख्या और बढ़ जाती है। तो एवं प्रकार से अधिक मास के एकादशियों की संख्या मिलाकर के 26 मानी जाती है। अधिक मास ना हो तो भगवान की एकादशी 24 कही जाती है। अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं
कि बड़ी बड़ी एकादशी व्रत रखो और जो भी छोटी छोटी एकादशी है उसको ना रखो। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की ही एकादशी रखनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं रखनी चाहिए। तीसरे लोग और कहते सुनते मिल जाएंगे कि जितने भी विधवागण हैं और वो सब एकादशी व्रत ना रखें, केवल सधवा स्त्री ही रखें। तो ये सब समाज में जो भी भ्रांति है इसको दूर करना चाहिए। एवं ये जितना भी भ्रांति है ये सब केवल एक भ्रम मात्र है, एक जिसको कहते हैं कि कुछ भी ये सब असत्यवादिता है। प्रथम, एकादशी व्रत कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता और प्रत्येक एकादशी में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। जैसे आगामी जो देव उत्थान एकादशी आएगी उसमें भगवान निद्रा से जगते हैं। प्रथम जो एकादशी गई है वो आंवला की एकादशी है, उसमें भगवान ने आंवला को विशेष महत्व प्रदान किया। एवं सभी एकादशियों में भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, भगवान ने अलग अलग चरितार्थ किए हैं। तो भगवान की एक भी लीला को बड़ा या छोटा कहना अपराध है। दूसरा, यह जो समाज में जो भी भ्रम है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करनी चाहिए, ये भी भ्रम है। इसको, इस संशय, इस भ्रम को भी दूर करना चाहिए। भगवान के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं है, सब एकादशी समान है, ऐसी शास्त्राज्ञा है। एवं अब प्रश्न आता है कि इस एकादशी व्रत के करने से किन किन लोगों को भक्ति, मुक्ति इत्यादि प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले इसका वर्णन आता है अम्बरीश महाराज। ये अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा हुए, इनके पास इतनी अथाह संपत्ति थी कि स्वर्ग का सारा सुख भोग भी इनके एक तिनके के समान इनके ऐश्वर्य को प्रतीत होता था। इतने महान ऐश्वर्य के होते हुए भी अपने एकादश इंद्रियों से भगवान की ये सेवा पूजा करते थे। अब एकादशी का मतलब हिंदी में क्या है? 11। अब 11 एक संख्या है और एकादश इंद्रियां भी हैं। एकादशी कहा ही जाता है कि अपनी 11 इंद्रियों से भगवान की उस दिन सेवा पूजा व्रत आदि करना चाहिए। अब एकादश इंद्रियां में 5 ज्ञान इंद्रिय, ऐसी 5 ज्ञान इंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान प्राप्ति होता है, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। और ऐसे ही 5 कर्म इंद्रियां भी होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। और एक मन, जो इन सब 10 इंद्रियों का राजा है, वह मन। तो टोटल 11 इंद्रियां हुई। अब इन 11 इंद्रियों से इस एकादशी वाले दिन राजर्षि अम्बरीश भगवान की सेवा पूजा करते थे। और हम सभी को इस एकादश इंद्रियों से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब कैसे? 5, सर्वप्रथम 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है? आँख, इनसे हमें देखने का ज्ञान प्राप्त होता है। कान, इनके द्वारा हम श्रवण का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा है नाक, इनके द्वारा हम सूंघने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा त्वचा, इनके द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, स्पर्श का ज्ञान होता है। 5वां है जीभ, इसके द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हमें एकादशी के दिन भगवान में लगा देनी चाहिए। लेकिन कैसे? आँख के द्वारा सिर्फ भगवान के स्वरूप का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें। नेत्र के द्वारा भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें। कान के द्वारा भगवान की मधुर मधुर लीला कथा श्रवण करें। जीभ के द्वारा भगवान की जो मधुर महाप्रसाद है व्रत वाला, कई लोगों का संशय है कि एकादशी के दिन क्या क्या खाना चाहिए। कई लोगों का ये भी भ्रम की स्थिति है कि एकादशी वाले दिन कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं पियो, एवं निराहार रह करके, निर्जला रह करके एकादशी व्रत करना चाहिए। अगर नियम की दृष्टि से देखें तो जो ऐसा करते हैं वो तो सर्वोत्तम हैं, परंतु हम सब कलयुगी जीव हैं और कलयुग में एक निर्जला रह करके, निराहार रह करके व्रत करना संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अन्न को छोड़ करके, यानी जितने भी पदार्थ दूध से बने हुए हैं
और जितने भी फल हैं और उन सबको फलाहार करते हुए, दूध पीते हुए एकादशी व्रत का पालन करें और उसी को भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करें। तो जीभ से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करें। त्वचा यानी चौथे ज्ञान इंद्रिय से हम भगवान की स्पर्श का अनुभव, यानी हम भावना कर सकते हैं कि नवधा भक्ति में जितने भी भक्ति का वर्णन है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सब शरीर से ही संभव है और ये सब भगवान की भगवत्ता का अनुभव करते हुए इस ज्ञानेंद्रिय, इस ज्ञान त्वचेंद्रिय से भगवान की सेवा करें। एवं इसी प्रकार से आँख के द्वारा भगवान का दर्शन, नाक के द्वारा भगवान की जितने भी प्रसादी मालाएं हैं, जो भी भगवान जो भी पुष्प हम अर्पण करते हैं, आप भगवान के गले में जो भी वैजयंती माला हैं, उन सबको सूंघता कौन है? तो नाक। ये भी एक प्रकार से भगवान की सेवा ही हो गई। तो हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से भगवान की सेवा की। अब 5 कर्मेंद्रियां। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तीसरा है मुख, मुख के द्वारा हम बोलते हैं, तो बोलने की क्रिया करना ये भी एक का कर्म है। और चौथा और पांचवा मल द्वार एवं मूत्र द्वार, इसे ये कर्मेंद्रियां इसको मानी गई हैं। तो हम हाथ पैर के द्वारा हम भगवान का, हाथ के द्वारा हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे, उनको सेवा करेंगे। और पाँव के द्वारा हम भगवान की परिक्रमा लगाएंगे, वृंदावन में गोवर्धन में जाकर के उनकी परिक्रमा करेंगे, तीर्थ क्षेत्र भ्रमण करेंगे। ये पाँव से भगवान की हमने सेवा किया। एवं मुख के द्वारा हम उनकी कीर्तन का, उनकी कथा का गुणगान करें। यह हुआ 10 इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। एवं 11वां इंद्रियां हैं, एक है मन। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि कोई मनुष्य 10 इंद्रियों को जीत भी ले, फिर भी एकादश इंद्रिय जो मन है उसको जितना असंभव सा प्रतीत होता है। परंतु यदि किसी ने इस मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसको सहज ही में भगवान की वो भक्ति प्राप्त हो जाती है। और एकादश का मतलब ही है कि जो एकादश इंद्रियों से भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें। परंतु फिर भी कुछ एक एकादशियों में भगवान की सेवा पूजा का फल कई गुना अक्षय हो जाता है, जिसमें से सबसे पहले है देवउत्थान एकादशी, जो आगामी 12 नवंबर को आने वाला है। देवशयनी एकादशी, फिर उसके बाद देवउत्थान एकादशी के अगली एकादशी जो आएगी उसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। इसमें भगवती एकादशी मैया प्रकट हुई। चौथा है निर्जला एकादशी, 5वां है विजया एकादशी। इन सब एकादशियों में भी, वैसे तो सब एकादशियां एक समान हैं, परंतु फिर भी इन एकादशियों में भी ये 5 एकादशी जो हैं, इसमें भगवान की हम जो भी सेवा पूजा करते हैं उसका फल और अक्षय हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति साल के 365 दिन सेम रहता है, वो बदलता नहीं है, परंतु अपने जन्मदिन पर या कोई महोत्सव में वह जैसे अत्यंत प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार सर्व एकादशियां भगवान के लिए समान हैं। परंतु फिर भी इन विशेष विशेष एकादशियों में जो भगवान ने विशेष विशेष लीलाएं की हैं, उनकी कथा सुनना, उस कथा का वर्णन करना, ये भगवान की अत्युत्तम सेवा में से एक है। अतः महाराज अम्बरीश भी इसी एकादश इंद्रियों से भगवान की पूजा किया करते थे। अब एकादशी का महात्म्य क्या है, अब ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसमें राजर्षि अम्बरीश ने बहुत सुंदर भाव से एकादश इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा की। पुनः अब एक ध्यातव्य विषय यहाँ पर और आता है कि जितना आवश्यक एकादशी व्रत है, उतना ही आवश्यक एवं कह सकते हैं उससे भी अधिक आवश्यक एकादशी व्रत का पारण है। अब पारण क्या होता है?
अब संत लोग कहते हैं पारण ये होता है कि एकादशी के बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। उस द्वादशी तिथि के प्रथम प्रहर में जो भी भगवान को भोग लगा करके अन्न प्रसाद ग्रहण करें उसी को पारणा कहा जाता है। वो एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रथम प्रहर में होता है, यानी सूर्य उदय के लगभग सूर्य उदय के बाद एवं इसको पारण एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए भगवान की सेवा पूजा करने के बाद। अब पारण की विधि यह है कि यदि किसी ने एकादशी बिल्कुल निर्जला किया हो तो उसको जल से पारण करना चाहिए, एवं यदि कुछ फलाहार किया हो तो उसको भगवान की को अन्न प्रसाद भोग लगा करके उसको ग्रहण करना चाहिए। नियम तो यही है, परंतु लोग या जितने भी मनुष्य हैं उन सबको जितना नियम बंध जाएं वो करते हैं, परंतु शास्त्रोक्त दृष्टि से नियम तो यही है कि यदि निराहार निर्जल रहें तो जल के द्वारा पारण, एवं यदि फलाहार करें तो भगवान को अन्न के द्वारा भोग लगा करके फिर उस अन्न को प्रसाद के स्वरूप समझ करके ग्रहण करें। एवं एकादशी के दिन अन्न खाने की शास्त्रों में निंदा कही गई है। अब इसका प्रमाण है भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में 5 महापाप का वर्णन है। वो 5 महापाप कौन है? पहला है ब्रह्म हत्या, दूसरा है गौ हत्या, तीसरा है मातृ हत्या, चौथा है पितृ हत्या और 5वां कृतघ्न दोष। ये 5 प्रकार के जो महापाप हैं ये महाराज अम्बरीश के कार्यकाल में ये संसार में पापियों की क्षय हो गया, पापियों की कमी हो गई। तो ये 5 महापाप चले गए भगवान नारायण के पास, जाकर के भगवान नारायण से कहे कि प्रभु हमें कोई स्थान दीजिए, क्योंकि यदि हमें कोई स्थान नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने इनको इन सारे महापापों को, क्योंकि जहाँ पर राजा होता है वहीं पर उसके सेनापति, प्रजा इत्यादि सब रहते हैं, और सारे पापों के जो अध्यक्ष हैं, सारे पापों की अध्यक्षता जिनके पास है वे ये 5 महापाप हैं: ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या एवं कृतघ्नता। ये 5 महापापों को भगवान ने कहा कि आप लोग ऐसा कीजिए कि प्रत्येक एकादशी को आप अन्न में वास कीजिए। भगवान ने ये आदेश दिया कि जो भी एकादशी आए उन एकादशी को तुम लोग अन्न में चले जाया करो। इसीलिए शास्त्र कहता है, भागवत महापुराण कहता है कि जो एकादशी को अन्न का भोजन करता है उसको ये 5 महापाप उसको घेर लेते हैं एवं उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि अन्न क्या है? अन्न को कई लोग बंगाल, जो भी पूर्वी भारत है, उसमें अन्न को कई लोग चावल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चावल को अन्न कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें दाल से रिलेटेड सारे दाल अन्न की श्रेणी में आते हैं। अपने बिहार में जो है कई लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए। ये भी धारणा गलत है। भागवत में, शास्त्र में इन सब धारणाओं को मिथ्या भ्रांति फैलाया है। रोटी भी अन्न के क्षेत्र में ही आता है, चावल तो अन्न है ही। तो कितना हो गया? दाल, रोटी, चावल, इनसे रिलेटेड सब। अब सलाद के क्षेत्र में आ जाते हैं। सलाद में हम खीरा खा सकते हैं, परंतु मूली, टमाटर ये सब नहीं खा सकते। सलाद में सिर्फ खीरा खा सकते हैं और सब को नहीं खाना चाहिए। अब कहा गया क्या साबूदाना और गाजर खा सकते हैं, क्योंकि यह तो फल में आता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि गाजर तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्याज, लहसुन राहु के रक्त से बना हुआ, और चूंकि अमृत से बना हुआ है तो इसलिए उसको झूठा कहा गया। तो प्याज लहसुन को तो भक्तों ने वैसे भी मना किया हुआ है।
गाजर को गाय के रक्त से बना हुआ, गाजर और मसूर की दाल, इसको तो शास्त्र में वैसे ही निषिद्ध किया हुआ है। तो गाजर भी एकादशी के दिन या वैसे भी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद बचा है साबूदाना। कई लोगों का मानना है कि साबूदाना खा सकते हैं या नहीं, तो यह है कि साबूदाना खा सकते हैं, परंतु साबूदाना असली होना चाहिए, जहाँ पर हम खुद खड़े हों और हमारे सामने साबूदाना बन रहा हो। मतलब देखें कि, और आजकल जो बाज़ार में साबूदाना है वो असली नहीं है, उसमें कई प्रकार के मैदा ये वो सब मिलावटी है। तो बाज़ार का जो साबूदाना है उसमें मिलावटी को देखते हुए साबूदाना खाना वर्जित है। साबूदाना वैसे तो खा सकते हैं, लेकिन आजकल के परिवेश को देखते हुए साबूदाने को भी निषिद्ध किया है। एवं प्रकार से अब देखें तो ये वस्तु नहीं खा सकते एकादशी वाले दिन। अब ये देखना होगा कि क्या खा सकते हैं। तो देखिए, दूध, दही एवं दूध से बने हुए जितने उत्पाद हैं सब खा सकते हैं। दूसरा, फल से रिलेटेड जितने हैं सब खा सकते हैं, एवं जो कुछ अपवाद स्वरूप हैं, जिस प्रकार गाजर को भी फल माना जाता है उसको नहीं खाएंगे। और एवं प्रकार से फल जो भी हैं खा सकते हैं। और अब तीसरा, नया परिवेश प्रारंभ हो गया है। बाजार से कुट्टू का आटा भी करते हैं, आलू को भी कई करते हैं, और नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सब कब करना चाहिए? पहला उत्तम बात क्या है? उत्तम बात यही है कि निराहार रहें, निर्जल रहें, वो तो उत्तम हो गया। मध्यम क्या है? मध्यम जल पी लें, फलाहार करें, ये हो गया मध्यम। और इससे भी यदि न रहा जाए तब जा करके हमें कुट्टू का आटा, आलू, सेंधा नमक, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। अन्न तो किसी भी हालत में नहीं ही खाना चाहिए। और एकादशी व्रत कब से प्रारंभ करना चाहिए? 5 वर्ष से लेकर के जीवन पर्यंत एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं जो कोई एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र स्वयं कहते हैं एकादशी स्वयं मूर्तिमान भगवान ही हैं, और जो स्वयं मूर्तिमान भगवान का ही व्रत करते हैं उन्हें और कोई व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात भागवत महापुराण में स्पष्ट, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है। अम्बरीश महाराज इसी बात को अपने जीवन में आचरण करते थे। एवं प्रकार से क्या हुआ, अम्बरीश महाराज अगले दिन जब एकादशी व्रत के पारण का समय हुआ तो उन्होंने सब प्रकार की जो भी पारण की विधि होती है, भगवान की पूजन अर्चन बंदन इत्यादि सब करके, वो जब पारण करने के लिए उन्होंने जल उठाया, क्योंकि वो उत्तम कोटि के व्रत का पालन करते थे, अर्थात निराहार और निर्जल रहते थे, तो स्वाभाविक है कि जल से ही पारण करेंगे। तो तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि को देखा और दुर्वासा ऋषि को उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से उनकी पूजा की और उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, मैंने अभी नित्य कर्म नहीं किया है, मैं नदी तट पर जाकर के नित्य कर्म करके लौटता हूँ। दुर्वासा ऋषि अपना नित्य कर्म करने के लिए गए। इधर पारण का समय व्यतीत हो रहा था। अब ध्यातव्य विषय क्या है कि द्वादशी के प्रथम प्रहर में पारण कर लेना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो एकादशी व्रत का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए अम्बरीश महाराज ने देखा कि पारण का समय तो अब जा रहा है, अब क्या करना चाहिए। इधर दुर्वासा ऋषि अब का कोई अता पता नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन, जल पीने का मतलब भोजन भी है और नहीं भी है, अतः आप जल से पारण कर सकते हैं। तो राजा ऋषि अम्बरीश ने जल के द्वारा पारण किया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे।
दुर्वासा ऋषि आए, उन्होंने राजर्षि अम्बरीश के भाव भंगिमा से समझ लिया कि ये पारण कर चुके हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और राजर्षि अम्बरीश को मारने के लिए अपने जटा में से एक कृत्या को प्रकट किया और वो कृत्या राजर्षि अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और इतने में भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या का काम तमाम कर दिया और वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। देखिए भगवान की भक्तवत्सलता कितनी है कि कृत्या नामक, यहां पर स्पष्ट क्या होता है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं, सुदर्शन चक्र और स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एकादशी व्रत करने वालों को कोई कृत्या, कोई राक्षस, कोई भूत पिशाच कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात भागवत पुराण गर्जना करके कहता है। सुदर्शन चक्र, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण कर लिए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो स्वयं भगवान के गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, मैं उन्हीं के आश्रय में मैंने ब्रह्मा का पद प्राप्त किया है, मैं रक्षा नहीं कर सकता। इंद्र ने दरवाजा बंद कर दिया। भोले बाबा कहने लगे कि मैं तो स्वयं हमेशा उनके ध्यान में तत्पर रहता हूं, मैं भी सुरक्षा नहीं कर सकता। सबसे निराश होकर के दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान के पास वैकुंठ में गए। भगवान ने कहा, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान ये सुदर्शन चक्र आपका है और आपको कौन बांध सकता है? स्वयं रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं और स्वयं भगवान आपने कहा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि आपके ऊपर तो कोई नहीं है, आप तो परम स्वतंत्र हैं, फिर आपको परतंत्रता कैसे, आपको किसने बांधा? तो भगवान ने कहा, मुझे भक्तों ने बांध रखा है, मैं केवल भक्तों के अनुनय विनय से, भक्तों की भक्ति से ही मैं बंधता हूं। अतः अगर अब आपको यदि सुरक्षा कोई प्रदान कर सकते हैं तो वो स्वयं अम्बरीश महाराज ही हैं। दुर्वासा ऋषि पुनः राजर्षि अम्बरीश के पास गए, उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, राजन आप धन्य हैं जिनकी सुरक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र आपके सन्निकट रखा है। अब काल गणना के हिसाब से 1 वर्ष तक राजर्षि अम्बरीश ऐसे ही खड़े थे, क्योंकि काल गणना यह है कि पृथ्वी की जितना भी काल है वो सब स्वर्ग का मात्र 6 महीना है। यानी पृथ्वी का जो 1 साल है वो स्वर्ग का 6 महीना, मतलब आधा दिन होता है, 12 घंटा होता है। जो उत्तरायण और दक्षिणायन है, इस क्रम से उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। अतः 1 साल स्वर्ग का एक दिन हो गया। तो इस क्रम के हिसाब से ब्रह्मा पर्यंत तक काल गणना उस क्रम के हिसाब से चली। इस काल गणना के प्रसंग को हम किसी और दिन अवश्य चर्चा करेंगे। इस पर विस्तृत से वीडियो किसी और दिन प्रस्तुत होगा। परंतु काल गणना के हिसाब से दुर्वासा ऋषि जो है 1 वर्ष के बाद इस पृथ्वी पर आए और राजर्षि अम्बरीश उस 1 वर्ष काल के मध्य तक ऐसे ही खड़े रहे बिना अन्न जल का ग्रहण किए हुए। तब उन्होंने दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से क्षमा प्रार्थना की कि आप दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र को वापस लिया एवं दुर्वासा ऋषि को राजर्षि अम्बरीश ने भोजन कराया और तत्पश्चात उनको ससम्मान विदा किया। अब यहाँ पर इस प्रसंग से हमें यह ज्ञात होता है कि एकादशी व्रत की महिमा कितनी है। एकादशी व्रत जो कोई करते हैं स्वयं भगवान उसकी कितनी प्रकार से रक्षा करते हैं। एवं अब तक के चर्चा के संदर्भ में निष्कर्ष निकला कि 5 प्रकार के जो महापाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में हैं। अतः अन्न का परित्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो भगवान का भजन करना चाहिए। अब भगवान के भजन करने में यदि भूख प्यास बाधा पहुंचाती हो तो उस भूख प्यास के बाधा को नष्ट करने के लिए जल और फलाहार का आश्रय ले सकते हैं। और उस दिन उपवास, इस प्रकार का उपवास एकादशी के दिन करना चाहिए। अब उपवास का मतलब क्या होता है? उप यानी समीप, जो जितना समीप रहता है उसको उप कहते हैं।
जैसे राष्ट्रपति हो गए तो उपराष्ट्रपति हो गए, मुख्यमंत्री हो गए उप का मतलब समीप होता है, जो उसके समीप रहता है उसको उप कहते हैं। और वास का मतलब होता है रहना। जो एकादशी वाले दिन जो भगवान के समीप रहें उसको कहते हैं उपवास। अन्न न खाना यही एक उपवास नहीं है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं, निर्जला एकादशी वाले दिन कई लोगों क्या करते हैं कि एक दिन पहले बहुत सारा जल पी लिए और कल तो निर्जला है खाली जल नहीं पीना, और सुबह उठे और 10 बजे तक 11 बजे तक बिस्तर पर ही पड़े रहे और फिर स्नान किए फिर सो गए। वो व्रत नहीं है। शास्त्र ने इस व्रत की मनाही की है। आप अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे, केवल अन्न और जल नहीं खाएंगे, ये कोई एकादशी का फल नहीं है। अन्न और जल नहीं खाने के साथ साथ भगवान की जो हमने वर्णन किया एकादश इंद्रियों के साथ, यानी अपने पूरे शरीर के साथ भगवान की उस दिन अधिक भक्ति करनी चाहिए। और उस दिन जो कोई भक्ति करते हैं तो उसका फल अक्षय होता है। और केवल अन्न और जल जो नहीं खाते हैं और वैसे ही पड़े रहते हैं, उस व्रत का कोई फल नहीं है। इसीलिए एकादशी के दिन का सदुपयोग करते हुए हम सब व्रत करेंगे। और आगामी जो देवोत्थान एकादशी आने वाली है 12 नवंबर 2024 को देवोत्थान एकादशी है, और उसके अगले दिन पारण का समय होगा, सूर्य उदय के बाद होगा और द्वादशी के प्रथम प्रहर में होगा। अतः नियत समय पर ही पारण करें, और यदि नियत समय पर पारण नहीं करेंगे तो एकादशी का फल निष्क्रिय हो जाएगा, एकादशी का कोई लाभ नहीं होगा। और इस जो आगामी देवोत्थान एकादशी जो है उसमें 50 साल के बाद हरिवासर तिथि का योग बन रहा है। हरिवासर अर्थात स्वयं हरि का वास जहाँ पर हो उसको हरिवासर कहते हैं। तो 50 ये संयोग कभी कभी बनता है। तो ये एकादशी उत्तम में भी सर्व उत्तम है। इस एकादशी का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब जने खूब श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से और मेरे इस वक्तव्य को इस चैनल के माध्यम से जो भी श्रवण कर रहे हैं वो सब ध्यानपूर्वक एकादशी का एकादश इंद्रियों के साथ भगवान का एकादशी के दिन व्रत पालन करेंगे। उसके कृपा से क्या होगा कि हम भगवान के वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्णं शरणं मम। हरे कृष्ण।